नमस्कार दोस्तों, आज के इस क्लास के माध्यम से आपके सामने मैं एक काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूं जो कि बायोलॉजी का रहने वाला है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायग्राम। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। आज के इस क्लास के माध्यम से आपको पता चलेगा कि संपूर्ण बायोलॉजी में आपको कौन कौन से ऐसे चित्र हैं, है ना, जो कि तैयार करने हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और इससे बाहर एक भी डायग्राम नहीं आएगा। तो जितने भी आज के इस क्लास में आपको बताया जाए सभी को आपको बिल्कुल एकदम बनाने की प्रैक्टिस करना है। और आप सभी जानते हैं जैसे कि जो आपका डायग्राम होता है इसमें आपके प्रैक्टिकल वाइबा जो होता है ना, तो वाइबा में भी क्वेश्चन आपके बनते हैं। जो आप लोग चार्ट में देखो, वाइबा भी आपको पता है ना कि जो होता है उसमें आपका प्रैक्टिकल की जो फाइल होती है वो अलग से होती है और एक चार्ट आपको अलग से बनाना पड़ता है जिसमें आपको कोई सा भी डायग्राम कोई सा भी टॉपिक बना के ले जाते हैं जहां से वाइवा के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो चलिए जानते हैं कौन कौन से आखिरकार वो इंपॉर्टेंट डायग्राम है जो कि आपको तैयार करने हैं संपूर्ण बायोलॉजी के अंतर्गत। और अगर आप इतना तैयार कर लेंगे तो फिर आपको कहीं अदर से भी कोई चित्र देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पहला आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट चित्र है लेकिन ये कलर्ड है। आप जब बनाएंगे तो वहाँ पर बिना कलर के बनाएंगे तो उसकी कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो पुष्प के MLS आरेखीय निरूपण, या आप यहाँ पर देख सकते हैं LS का आरेखीय निरूपण, यानी कुल मिलाकर ये फूल की इस प्रकार की संरचना बनानी जिसमें अंडाशय हो, बाह्यदल हो, है ना, पंखुड़ी, परागकोश, वर्तिकाग्र, है ना, और वर्तिका, इस तरीके से सारे पार्ट यहाँ पर दिखाने हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डायग्राम है। इसके बाद आप दूसरा वाला यहाँ पर देख सकते हो, गुड़हल के लिए पूछ रहा है। तो ये आपके पास यहाँ पर एक गुड़हल की अंदर की संरचना है जिसमें वर्तिका और वर्तिकाग्र के बारे में बताया गया है, पुष्पासन, अंडाशय। तो ये आपका पूरा बाहर का पार्ट रहेगा और ये मतलब लगातार ऐसे परिवर्तित होते होते यहाँ से ये चलता है ना। तो आ से लेकर के दा तक की ये पूरी संरचना दिखाई गई है, यानी कि सभी पार्टों को एक एक करके एक्सप्लेन किया गया। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट डायग्राम आपका यहाँ पर आता है वायु परागित पादप संघनित्र पुष्प क्रम तथा स्पष्ट अनावृत पुंकेसर को दर्शाते हुए। नेक्स्ट डायग्राम आपके पास यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला जो कि दिया गया है, बा नंबर में यहाँ पर आपके पास है और एक आ नंबर में है। दोनों इंपॉर्टेंट है लेकिन दोनों एक साथ नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको बता दें जैसे क्वेश्चन आएगा तो एक तो पूछ सकता है कि स्त्री जनन तंत्र का आरेखीय काट, तो भाई ये आपकी संपूर्ण बायोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जैसे मान लो कि ये जो प्रश्न है, मान लीजिए 5 नंबर वाले प्रश्न में आया है ना, 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन में अगर आएगा तो वहां पर कैसे आएगा, ये बोलेगा कि स्त्री जनन तंत्र का आरेखीय काट का सचित्र वर्णन करिए, है ना, सचित्र वर्णन कीजिए। अब सचित्र वर्णन जब करने के लिए बोलेगा तो फिर यहाँ पर आपको ये चित्र बनाना पड़ेगा। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें थोड़ा बहुत परिभाषाएं, है ना, कुछ पार्ट्स हैं जो कि इनका नाम आपको बताना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर नर की बात करें, पुरुष की, तो यहाँ पर भी आपका आएगा दर्शाने के लिए और यहाँ पर भी आरेखीय काट कहेगा। तो फिर इसमें भी बोलेगा कि भाई इसका भी क्या करो, सचित्र वर्णन करो। तो जहाँ पर सचित्र वर्णन जुड़ जाएगा वहाँ पर चित्र बनाना रहेगा और साथ में आपको कुछ एक्सप्लेन करना पड़ेगा, है ना, लिखना पड़ेगा थ्योरी भी। तो इस तरीके से यह क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए, तो दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर दोनों चित्र पूरी बायोलॉजी में इनको कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपके पास है शुक्राणु की संरचना। मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम आज के इस क्लास में सभी रखे गए हैं। शुक्राणु की संरचना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चित्र है जिसमें आपको पहले ये शीर्ष वाले पार्ट का नाम आपको याद करना है, ठीक है ना, ये शीर्ष के पार्ट जो है इसमें। इसके बाद यहाँ से ये पार्ट आपका आता है मध्य पार्ट में और यहाँ से आपका ये पार्ट पूरा का पूरा क्या है, पुच्छ है, यानी कि लास्ट वाला पार्ट है। तो 3 भागों में इसको बनाना है और यहाँ पर पूरा का पूरा संरचना आपके सामने है। इसका स्क्रीनशॉट आप कर लीजिएगा और बनाना भी आपको क्या करना है, सीखना है। तो मतलब कुछ खास नहीं है, ऐसे करके यहाँ पर देख सकते हो, ऐसे करके ये संरचना ऐसे बनाई गई है और फिर आपको इसको ऐसे कर देना यहाँ पर और फिर इसके बाद यहाँ पर ऐसे घुमावदार ऐसे करके इसको बना सकते हो। बाकी इजी है, सीख लीजिएगा। तो बस इसके पार्ट जरूरी है किसी भी डायग्राम में। आप जैसे ग्रीवा हो गया, मध्यखंड हो गया, सूत्रकणिका हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया, है ना, जीव द्रव्य कला हो गया, अग्रपिंडक हो गया, शीर्ष हो गया, इनके सब नाम सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए भाई नेक्स्ट हम लोग डायग्राम पे चलते हैं। अगला देखिए अपरा।
यहाँ पर अपरा में दर्शाया गया है कि एक भ्रूण है, देख सकते हो ये क्या है, एक भ्रूण है, आपको दिख रहा होगा ये, है ना। इसमें आपको ये अपरा इस भ्रूण को कैसे, देखो यहाँ से ये बांधे रखे है ना, किस प्रकार से रखा है। बट संरचना बहुत ही ईजी है यहाँ पर। कुल मिलाकर के आपको एक चीज़ यहाँ पर समझनी पड़ेगी जो कि है इसके पार्ट, है ना। जैसे कि वाहनियों में पहला पार्ट क्या है यहाँ पर, वाहनियों सहित नाभि रज्जु, ये आपका जो ये दिख रहा है ना एक पार्ट। अपरा रसांकुर हो गया, गर्भाशय गुहा, पीतक कोश, भ्रूण, है ना, और ग्रीवा में श्लेष्मल प्लग। तो ये इनके जो है नाम आपको लिखने पड़ेंगे। चलिए यहाँ से नेक्स्ट डायग्राम। अब अगला डायग्राम आपका आता है शुक्र वाहिका उच्छेदन, और यहाँ पर क्या है, डिम्ब वाहिनी उच्छेदन यानी फैलोपियन नलिका उच्छेदन। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखो उच्छेदन मतलब कि ये काटा जाता है यहाँ से इस तरीके से, तब जा करके ये गर्भाशय को रोका जाता है। इस प्रकार के ये पार्ट यहाँ पर दिखाए हैं, तो इनका बनाना सीखिएगा। फिर यहाँ पर है मटर में संकरण के चरण। तो देखो मटर में आप जरूरी थोड़ी कि भाई सेम टू सेम ऐसे कलरफुल बना के चले आओगे, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी बनाना सीखना है। जैसे कि ये आपका पुष्प हो गया, ठीक है। पुष्प के बाद आपका जनक पीढ़ी को यहाँ पर ये लिया गया है, जनक पीढ़ी यहाँ पर इस तरीके दर्शाई गई हैं, है ना। और फिर इसके मटर के जो ये फल हैं, इससे अलग अलग तरीके की ये आपकी प्रजातियाँ यहाँ पर देख सकते हो कि बनाया गया है। तो आप चाहो तो ऐसा फूल ना दर्शा करके, वैसे आपको थोड़ा सा जब पूछेगा ना, क्योंकि आपको पता है कि मेंडल जो वैज्ञानिक हैं ग्रेगर जॉन मेंडल, उन्होंने इसका प्रयोग किया था, है ना, मेंडल ने। तो उस पर उन्होंने 3 नियम दिए थे। एक आपका था प्रभाविता का नियम, है ना, प्रभाविता नियम। एक था आपका स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, है ना। तो इस तरीके से टोटल उन्होंने 3 नियम दिए थे। एक था पृथक्करण का नियम। तो तीनों को आपको यहाँ पर क्या करना है, तैयार कर लीजिएगा। तो इन्हीं से क्वेश्चन लगभग बन जाता है। तो थोड़ा बहुत उसका करके चले आओगे और संगणन करा दोगे कि भाई एक आपका कैपिटल आर, एक स्मॉल आर, इन दोनों के बीच संगणन, तो यहाँ पर कैपिटल आर स्मॉल आर ऐसे बना। तो ये पहली PDF 1 हो गई। तो कहीं ना कहीं जरूरी देखिए इसमें होता है कि आप एक्सप्लेन करना सीख लो, है ना। तो उसमें आपको नंबर फिर थोड़ा बहुत मिल जाते हैं अच्छे तरीके से। तो इसके बाद देखिए नेक्स्ट यहाँ पर डायग्राम है DNA द्विकुंडलिनी, यानी इससे आपका देखो बायोलॉजी में बनेगा भाई DNA का द्विकुंडलिनी, यानी कि इस प्रकार की जो ये संरचना है, इससे आपका एक क्वेश्चन 100% बनेगा। जो कि कैसे बनता है, तो जैसे वाइवा में क्वेश्चन आएगा तो आपसे पूछेगा कि DNA द्विकुंडलिनी है क्या, तो आप बताओगे कि इसमें ये 2 फेरों में लपेटी गई इस प्रकार की एक संरचना है, जिसमें आपके क्या क्या रहते हैं, तो इसमें आपका नाइट्रोजन क्षार हो गया, फास्फेट समूह हो गया, है ना, काफ़ी सारे ग्रुप रहते हैं, है ना, शर्करा भी रहती है, जिसमें ये जोड़े आपके एडेनिन थाइमिन के साथ, ग्वानिन साइटोसिन के साथ, कहीं पर आपका डबल बॉन्ड, कहीं पर ट्रिपल बॉन्ड ऐसे रहता है ना। तो वो सारी चीज़ें आपको बेस जोड़ा आपको बताने पड़ेंगे। तो ये आपके यहाँ पर नाइट्रोजन क्षार होते हैं, और ये फास्फेट समूह इसमें आपके इस श्रृंखला में मौजूद होते। इसको वाटसन और क्रिक ने दिया था, है ना, वाटसन एवं क्रिक नामक वैज्ञानिक ने इस मॉडल को क्या किया था, दिया था, आपने पढ़ा भी होगा। तो इसको यार कर लेना, काफ़ी ज़्यादा क्या है इंपॉर्टेंट डायग्राम है आपका। केमिस्ट्री में भी काफ़ी ज़्यादा इससे क्वेश्चन बनते हैं, तो यहाँ पर दोनों जगह आपके काम आएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर आपके पास है यहाँ पर मेंशन एवं स्टॉल का प्रयोग। फिर इसको करने के बाद आपको बैक्टीरिया के अनुलेखन प्रक्रिया। नेक्स्ट यहाँ पर मिलर का प्रयोग। तो ये डायग्राम बनाना सीख लेना, ये काफ़ी ज़्यादा क्या है इंपॉर्टेंट है। मिलर का प्रयोग, जिसमें उबलता जल यहाँ से दिया जाता है इस पिस्टन में, है ना। इस पिस्टन के बाद यहाँ पर पास में द्रव जल हो गया, है ना, और काफ़ी सारे पार्ट लगे हैं यहाँ पर, जैसे वैक्यूम पंप हो गया, इलेक्ट्रोड हो गया, स्पार्क डिस्चार्ज हो गया, गैसें यहाँ से जाती हैं, जल बाहर यहाँ से निकलता है, संघनित्र यहाँ पर ये ठंडा करने के लिए है, जल अंदर जाने के लिए जल बिंदु, काफ़ी सारे क्या है पार्ट हैं। तो इन सभी पार्टों को आपको क्या है देख लेना है। तो इस तरीके से आपका हो जाएगा मिलर का प्रयोग। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्या है, इस सोमनीफेरम अफीम पोस्त का और फिर मार्फिन का रासायनिक संरचना है। फिर यहाँ पर संयंत्र है जो कि बायोगैस बनाने के लिए है। तो इस तरीके से एक सारे के सारे डायग्राम आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और अगर इतना कर लोगे तो आपका पूरा जो बायोलॉजी का डायग्राम वाला दिक्कत है वो पूरा समाप्त हो जाएगा। तो चलिए भाई मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।